हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। सुबह के लगभग 7:15 बजे है। आज है 28 अप्रैल 2023 यानी शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। आज क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी, अमेरिकन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, न्यूज़ फ्लो के ऊपर क्या न्यूज़ आ गई है, कौन से पैरामीटर्स है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इन सभी के बारे में इस कार्यक्रम में हम लोग सुबह डिस्कस करेंगे मार्केट शुरू होने के पहले। शुरू करने पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी किधर भी अवेलेबल नहीं है। ये प्लीज नोट कर करके। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट लगभग 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। जबरदस्त उछाल। और मैंने आपको ये भी बोला था कि हमारा मार्केट हाईएस्ट लेवल पे ऊपर, डेज हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोज किया था कल लोगों ने, एफआईडी और बड़े ऑपरेटर्स ने। तो मुझे आशंका थी कि आज मार्केट, अमेरिकन मार्केट कल रात को जबरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है दोस्तों अमेरिकन मार्केट। और Q1 जीडीपी के डाटा कैसे भी आने दो, बट मार्केट बढ़ेगा, ये मैंने क्लियरली बोला था और यही हो गया। Q1 जीडीपी के डाटा बहुत ही खराब आ गए। 2% का अनुमान था Q1 जीडीपी डाटा में। अमेरिका में 2% से जीडीपी आ सकता है, ऐसा अनुमान किया गया था। लेकिन अमेरिका का Q1 जीडीपी डाटा 1.1 आ गया दोस्तों, ऑलमोस्ट हाफ आ गया, आधा आ गया। बहुत ही खराब आ गया। आर्थिक मंदी आ सकती है ऐसी शंका जताई जा रही। इसके बावजूद भी अमेरिकन मार्केट 500 पॉइंट बढ़ गया दोस्तों, क्योंकि मार्केट को तो बढ़ना ही था। ऑलरेडी नीचे आ गया था, शॉर्ट कवरिंग रैली आनी थी, कंटिन्यूस नीचे आ गया था मार्केट, इसलिए बढ़ गया। हमारा मार्केट का क्या, हमारा मार्केट तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, पिछले कई दिनों से एक भी करेक्शन नहीं है, बहुत ही जबरदस्त बढ़ गया। बैंक निफ्टी ने तो सब हदें पार कर दी और इतना बढ़ गया कि पूछो मत। तो हमारे मार्केट में कब करेक्शन आएगा। अमेरिकन मार्केट करेक्शन के बाद एक दिन में बढ़ गया 500 पॉइंट। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 40-50 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। अमेजॉन के नतीजे अच्छे आ गए, लेकिन उनका जो गाइडेंस था वो खराब आ गया दोस्तों, आफ्टर मार्केट आवर्स आ गया। इसके लिए अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स अभी नीचे है। कल बाकी के जो आईटी के दिग्गज कंपनीज थी उनके रिजल्ट अच्छे आ गए, इसके लिए अमेरिकन मार्केट में उछाल आ गया। एक बहाना चाहिए था उनका, और वैसे भी उनका जो रिजल्ट सेशन अच्छा चल रहा है अमेरिका का। हमारे हमारा जो सेशन चल रहा है इधर, विप्रो के नतीजे खराब आ गए, टेक महिंद्रा के नतीजे खराब आ गए। बट ऑपरेटर्स के हाथ में रहता है दोस्तों, स्टॉक को ऊपर लेके आना या नीचे लेके आना। कभी कभी चमत्कार होता है कि कल देखा आपने कि 50% एक स्टॉक के, आईटी के स्टॉक्स के, कोफोर्ज के नतीजे खराब थे। इसके बावजूद भी कोफोर्ज बढ़ गया 2-3%, क्योंकि उन्होंने एक ऐलान किया था। और जो लॉस हो गया था उनको, 50% रिडक्शन हो गया था प्रॉफिट में, वो इस वजह से हो गया था कि उनके जो 21,000 एम्प्लॉई है, 21,000 एम्प्लॉई कोफोर्ज के में काम करते हैं, उनको उन्होंने हर एम्प्लॉई को एप्पल का आईपॉड गिफ्ट किया दोस्तों। उसमें से 80 करोड़ रुपए कुछ उनके निकल गए। इसके कारण उन्होंने लॉस दिखाया, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन बाजार पे इसका अच्छा असर हो गया और मार्केट मार्केट ने उसको अच्छा ले लिया, और कोफोर्ज का स्टॉक इतना आधा उनका प्रॉफिट डिक्लाइन होने के बाद भी, ये खबर के कारण कि एम्प्लॉय की उन्होंने मदद की है। तो बहुत कम कंपनियां होती है जो एम्प्लॉय को मदद करती है दोस्तों। बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक एम्प्लॉय को काम पे लगाती है, कम से कम वेतन देती है, और उनका ज़्यादा निचोड़ निचोड़ के जितना ये करके उनको उनके पास से काम करवाती है, और देने के लिए कुछ नहीं देती है। लेकिन कोफोर्ज ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, और उन्होंने 21,000, एक नहीं दो नहीं, 21,000 सभी के सभी एम्प्लॉय को आईपॉड गिफ्ट किया एप्पल का, जिसमें उनके 80 करोड़ के आसपास जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सो इट इज़ नॉट अ जोक दोस्तों। तो इसके कारण वो बढ़ गया। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रॉफिट डिक्लाइन की जो खबर आती है विप्रो के या टेक महिंद्रा के या बाकी स्टॉक्स के, कुछ बोल नहीं सकते हैं। दूसरे दिन इम्पैक्ट क्या होगा ये कुछ नहीं बोल सकते हैं मार्केट में। ओके, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है।
सो रिजल्ट सेशन हमारे यहाँ मिक्स बैग है। अभी एशियन मार्केट एक चमत्कार दिख रहा है, क्योंकि कल एशियन मार्केट इतने बड़े नहीं थे, यूरोपियन मार्केट भी माइनस में क्लोज हो गए थे। आज सुबह एशियन मार्केट डल है दोस्तों, फ्लैट टू पॉजिटिव है। इतना अमेरिकन मार्केट कल बढ़ा, लेकिन इसका असर एशियन मार्केट पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये चिंताजनक बात है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी लगभग 40-50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, देखेंगे क्या होता है ओपन होने के बाद। ओके, कल की जो नशा है बढ़ने की मार्केट की, वो आज बरकरार होती है, रहती है, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन ऊपर के लेवल से मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग तय है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो 1.30 के पास कल मैंने अप्रॉक्सिमेटली देखा था। अभी ओपन होने के बाद पता चलेगा नया पुट कॉल रेशियो क्या आ गया है। लेकिन ऊपर के लेवल से ठंडा हो जाएगा मामला, और नीचे आएंगे, फिर नीचे से फिर टाइम पास करेंगे, ये तो हमेशा देख सकते हैं आप, क्योंकि बाय ऑन डिप का मार्केट है दोस्तों, और सेल ऑन राइज का मार्केट एक लेवल के ऊपर आज तो है दोस्तों, सेल ऑन राइज का मार्केट। ओके, क्रूड ऑयल ठंडा ही है, $78 के पास है, कुछ ज़्यादा बढ़त कमजोरी नहीं है, क्योंकि आर्थिक मंदी की आशंका जो जीडीपी में दिखाई दी, अमेरिकन जीडीपी में, इसके असर से बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गया वहाँ। और आज यूरोप का जो Q1 जीडीपी का डाटा आने वाला है दोस्तों, यूरोप का, तो वहाँ क्या होता है वो देखना पड़ेगा। यूरोप में भी Q1 जीडीपी डाटा कमजोर आ गए तो फिर पूरा ग्लोबल में आर्थिक मंदी की आशा, आकांक्षा, जो बोलती है अपेक्षा, जो लोग व्यक्त कर रहे हैं कि आर्थिक मंदी आ सकती है, इसका असर देखना चालू हो जाएगा दोस्तों, ये देखना पड़ेगा। और Q1 जीडीपी का डाटा आर्थिक मंदी के कारण तो कमजोर आ गया अमेरिका में, इसके कारण अभी फेड की जो मीटिंग है 3 तारीख को, 3 मई को, उसमें शायद बुधवार के दिन, उसमें शायद ये फैसला हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं जाएगा, यानी एज इट इज़ रखा जाएगा। और ये अच्छी राहत भरी न्यूज़ है अमेरिका के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाए नहीं जाएंगे तो अच्छी बात है अमेरिका में। बट कुछ सदस्य अभी भी बोल रहे हैं कि अमेरिकन फेड के कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी Q1 जीडीपी का डाटा बहुत कमज़ोर आ गए, आर्थिक मंदी, सो इसके कारण मुझे लगता है कि वो बढ़ाएंगे नहीं। देखेंगे क्या होता है, 3 तारीख को पता चलेगा। तब तक मार्केट में बहुत ही आपको केयरफुल काम करना है, प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। कुछ भी होने के लिए कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो बहुत ही संभल के काम करना है, ठीक है। इंडिया विक्स बहुत ही कमज़ोर है, 11.40 बहुत ही मल्टी ईयर लो के पास है। सो अभी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को इतना ज़्यादा बचा नहीं है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग पैसा खाने का काम कर सकते हैं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके। इसके लिए कॉल बायर्स और पुट बायर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ओके, और वैसे भी आने वाले सोमवार को 1 मई को महाराष्ट्र दिन यानी कामगार दिन के अवसर पर छुट्टी है दोस्तों, हमारे ट्रेडिंग छुट्टी है, ट्रेडिंग हॉलीडे है दोस्तों। शेयर मार्केट को छुट्टी है 1 तारीख को यानी सोमवार को, यानी आज आखिरी दिन है हफ्ते का, और डायरेक्टली हम ओपन होंगे मंगलवार के दिन 2 मई को। 2 मई को ओपन हो जाएंगे, शनिवार, रविवार और सोमवार, ये तीनों दिन छुट्टी है दोस्तों मार्केट के लिए, ध्यान में रखना है आपको। तो जो भी पोजीशन आपकी है वो आज दोपहर तक आपको क्लियर करना है, नहीं तो क्या होगा कि मंगलवार को ओपन होने के बाद अगर फ्लैट है तो डायरेक्टली आधा से कम आपका जो ये रहेगा प्रीमियम रहेगा वो निकल जाएगा दोस्तों। कॉल और पुट जो बाय करते हैं उनके लिए स्पेशल मैं बोल रहा हूँ। और ये भी हो सकता है 3 दिनों में कुछ बड़ी ऊपर नीचे होके मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है मंगलवार में, लेकिन मुझे लगता है कि दोपहर में आज सब क्लियर करके निकल जाना उचित रहेगा, क्योंकि आने वाले 3 दिन छुट्टी है, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लियरली बोला है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर जाएंगे। अभी जो निफ्टी, जो एसजीएक्स निफ्टी जो 40-50 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है दोस्तों, इसका अगर मान ले तो हम लोग कहीं 17,980 के आसपास खुलने को देख रहे हैं दोस्तों। सो आपको देखना है आज 18,050 का लेवल, 18,050 लेवल। अगर 18,050 के लेवल के ऊपर निफ्टी टिकता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्योंकि 18,000 के कॉल के ऊपर, 18,000 के कॉल के ऊपर कॉल राइटर्स मजबूत है दोस्तों। सो 18,050 के ऊपर अगर निकल जाए तो 18,120 तक, 18,120 तक जा सकता है निफ्टी आज के दिन, ठीक है। लेकिन मुझे वो कम लग रहा है, चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि पुट कॉल रेशो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सो ऊपर से 18,000 के पास, 18,000, 18,050 के पास फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और नीचे आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। वही नीचे जो अगर सपोर्ट रहेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 17,900, 17,900, उसके बाद 17,800 को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। आज आपको देखना है 17,800, 850 का सपोर्ट लेता है, अगर सपोज प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आता है तो निफ्टी,
क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, 3 दिन छुट्टी है। सो इसके कारण भी प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त हो सकती है और मार्केट 150-200 पॉइंट नीचे निफ्टी जा सकता है, बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट नीचे जा सकता है। ओके, सो आपको नीचे के लेवल सपोर्ट मैं बता रहा हूँ। 17,800 अहम सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो 17,700, 750, 17,700, 750 इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है आज निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी जो 43,000 के पास क्लोज हो गया है, आज आपको देखना है गैप अप के बाद 43,120 को पार करता है या नहीं। अगर दिख रहा है कि पार करेगा, तो पार करेगा तो आपको नेक्स्ट स्टॉप रहेगा, उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा वो 43,250 के पास रहेगा। ओके, तो 43,250 के पास आपको देखना है, वहाँ एक चांस अवश्य लेना है बैंक निफ्टी में पुट लेने का या शॉर्ट करने का, क्योंकि उसका भी पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग अवश्य हो सकती है, नीचे आ सकता है। नीचे आपको 43,000 के पास एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पुट राइटिंग हो गई है, सो एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 42,800 यानी 42,800 के पास आपको देखना है रुकता है नहीं बैंक निफ्टी। अगर रुका नहीं तो 42,500 600 के लेवल पे कहीं पे रुक सकता है, अगर बहुत ही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो, क्योंकि आने वाले 3 दिन छुट्टी है मार्केट में दोस्तों, ठीक है। और फेड का जो मीटिंग है वो चलेगा, मंडे से ओपन हो जाएगा, मंगलवार से चालू हो जाएगा। सो आर्थिक मंदी की आशंका भी जताई जा रही है, सो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से ही काम करें। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा विश्लेषण तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन और टेक्निकल डाटा रात में, ये सभी कार्यक्रम आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है, लगभग 66,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।